जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां क्या बदलाव आए हैं, इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजी दिलबाग सिंह से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटा और तब से लेकर अब तक 5 साल यानी कि आधा दशक। क्या कुछ बदला है कश्मीर में और नया कश्मीर की क्या है दशा और दिशा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिलबाग सिंह जी, पूर्व महानिदेशक जम्मू कश्मीर पुलिस। नया कश्मीर दरअसल कितना नया है अब? देखिए, 5 साल की तुलना अगर 75 साल के पुराने जम्मू कश्मीर के साथ करें तो मुझे लगता है कि 5 साल जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इनका एक नुमाया स्थान है, नुमाया जगह है, नुमाया रोल है। और ये बिल्कुल हटके हैं। ये नए कश्मीर की तस्वीर की मैं समझता हूँ कि एक आगाज़ का जो फेज़ है उसके कहीं आगे निकल चुके हैं। अब इस वक्त वो जम्मू कश्मीर जिसने इतना लंबा ब्लड बाथ देखा, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में नौजवान बच्चों की जानें ज़ाया हुई, परिवारों का बहुत बड़े नुकसान हुए, सरकार की प्रॉपर्टीज़ को जगह जगह पर टेररिस्ट ने पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर तबाह किया, और जहाँ तक कि आम जिंदगी जम्मू कश्मीर में रहने वाले की पूरी तरह धर्म भ्रम करके रख दी थी। और वो चाहते नहीं थे कि किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी जहाँ पर हो, कोई एजुकेशनल कार्रवाई हो, बच्चों को कोई पॉजिटिव रास्ता मिले ताकि बच्चे अपने फ्यूचर को, कैरियर को बना सकें, लोग चैन से अमन से घर पे बैठ सकें। उस दौर को छोड़ करके आज उस दौर में शामिल हुए हैं जहाँ वो सब चीज़ें जो पिछले लंबे अरसे तक दहशतगर्दी की बदौलत जम्मू कश्मीर के लोगों को सफ़रन से, पीड़ा से गुजार रही थी, वो दिन पीछे गए हैं। बहुत हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं कि लोगों को अमन की ज़िंदगी, नॉर्मल कारोबार उसको करने का मौका दें। अनुच्छेद 370 का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जब ज़हनी तौर पे आप ये मानना शुरू हो जाएं कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, तो अब हम झेलम से उठकर भारत सरकार का जो हीलिंग टच है, वो हीलिंग टच वहां तक जा रहा है जहां जिनके लिए वो हीलिंग टच। झेलम से उठ के गंगा तक का अगर हम अपने आप को जोड़ सकते हैं नाता, हम बड़े मुल्क के, वसी मुल्क के हम हिस्सा हैं। हमें ये फीलिंग होनी चाहिए कि हमें फ़ख्र करना चाहिए इस पे। दरिया अगर समुंदर में शामिल हो जाता है तो उसकी हैसियत कम नहीं होती, उसकी हैसियत बड़ी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वो एहसास लोगों के बीच में पनप रहा है, पैदा हुआ है। लोग समझते हैं कि उनकी हैसियत पहले से बड़ी है, और मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत है जो रास्ता अमन और तरक्की का आगे बढ़ रहा है, इसको और स्पीड दी जाए, इसका वॉल्यूम, इसका दायरा और वसी किया जाए, नौजवान को और अच्छे से एंगेज किया जाए ताकि वो बाकी रास्ते जो नेगेटिविटी की साइड पे जाते हैं उनको छोड़ करके पॉजिटिविटी की राह पर गामजन रहे, पॉजिटिविटी की राह पर चले। बहुत हद तक यूथ को एंगेज करने में अलग अलग खित्तों में कामयाबी मिली है। टूरिज्म से रिलेटेड जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देंगे उतना ही ज़्यादा अलग अलग लेवल्स के ऊपर लोग बेनिफिशियरी उसके होंगे। टूरिज्म में बहुत बड़ा बढ़ावा और रोजगार में बढ़ोतरी, अलगाववाद का खात्मा और टेररिज्म का पूरी तरह से खात्मा। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद नई कश्मीर की कहानी बहुत बेहतरीन है। कैमरा पर्सन बीम के साथ मैं सकल भट्ट, डीडी न्यूज़ के लिए।